हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और आज हम बात करेंगे टीएलडी बैच के बारे में। सो हैप्पी वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे। ठीक है। और टीएलडी बैच, देखिए, आप आयनाइजिंग रेडिएशन में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको पता है कि आयनाइजिंग रेडिएशन कितना हार्मफुल होता है। ये हमें मेज़र करना चाहिए एक्यूरेटली, मतलब हमारी बॉडी को कितना रेडिएशन लग रहा है। ठीक है। तो जो मेज़र करने के लिए आज के टाइम पे यूज़ करते हैं वो हम टीएलडी बैच यूज़ करते हैं। अदर पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस भी होती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है वो आता है आपका टीएलडी बैच। कैसे काम करता है? थर्मोल्यूमिनेंस की प्रॉपर्टी पे काम करता है। ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जब इसे हीट किया जाता है तो कुछ भी आपका जो मटेरियल है वो लाइट को एमिट करता है, जिसको हम मेज़र करते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो डोज होता है जब आपकी रेज जाती हैं तो वो आपका पर ईयर के हिसाब से अगर हम करेंगे कि कितना डोज होना चाहिए, तो 20 MSB जो उनके लिए जिनका रेडिएशन का काम है, जो रेडिएशन वर्कर हैं, जैसे रेडियोलॉजिस्ट हैं या रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट हैं। ठीक है। फिर उसके बाद टीएलडी हमारा पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस है। ठीक है। ये आपका पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस इसलिए बोला गया है क्योंकि आप इसे अपने बॉडी ऑर्गन पे कैरी करते हैं। ठीक है। आप ज़्यादातर इसे चेस्ट लेवल पे कैरी करते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक्सट्रीमिटी बैचेस भी आते हैं, वो अपनी एक्सट्रीमिटीज फ्लूरोस्कोपी वगैरह प्रोसीजर, जैसे आपके हैंड में रेडिएशन जाता है डायरेक्ट, तो उसके लिए आता है। ठीक है। और ये आपका एक्सरे गामा बीटा सारी रेज को मेजर कर सकता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है आपका टीएलडी कार्ड, एक होता है टीएलडी कैसेट। ठीक है। टीएलडी, ये जो कैसेट है वो आपका क्या है, हाई इम्पैक्ट प्लास्टिक का बना हुआ होता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, 3 विंडो होती हैं, जिसमें क्या होता है कि 3 फिल्टर लगे हैं। आपके 3 फिल्टर जो लगे हुए हैं, वो 3 फिल्टर आपके लगे हैं इस तरीके से कि पहला जो आपका है वो है कॉपर और एल्यूमिनियम का बना, जिसमें से जो एल्यूमिनियम है वो फ्रंट की साइड है, वो रेडिएशन को फेस कर रहा है। ठीक है। और जो आपका कॉपर का फिल्टर है वो बैक की साइड पे है। ठीक। बैक साइड मतलब आपका टीएलडी डिस्क के पास है। और ये जो एल्यूमिनियम है उसका थिकनेस है आपका 1 mm, और कॉपर का जो फिल्टर है उसका थिकनेस है 0.9 mm। ये आपका टीएलडी डिस्क के पास है। फिर उसके बाद जो फिल्टर है वो है परफेक्स फिल्टर। ठीक है। 1.5 mm थिक है, जो कि फिर ओपन फिल्टर है आपका। और टीएलडी कार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। टीएलडी कार्ड में क्या है आपका? ठीक है। तो ये आपका जो टीएलडी कार्ड होता है वो आपका निकल कोटेड होता है। ठीक है। निकल कोटेड एल्यूमिनियम होता है ये। और इसके अलावा इसमें 3 CaSO4 की डी डेफ्लॉन डिस्क होती हैं। ठीक है। जैसे कि जो आपकी ये 3 फिल्टर लगे हैं ना, इसके पीछे छुप जाती हैं। ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पे ये सर्कल्स बन रहे हैं ना, ये ये आपस में एक दूसरे को क्या कर लेती हैं, मतलब आगे पीछे होती हैं ये चीज़ें। ठीक है। ये आपका कार्ड होल्डर है। ठीक है। इसमें एक क्लिप लगी होती है जिसे हम क्रोकोडाइल क्लिप बोलते हैं। ये जो लगी है ना, जिससे आपका टीएलडी कार्ड आपके एप्रॉन पर अटैच होता है, तो ये है वो क्लिप, इसको हम बोलते हैं क्रोकोडाइल क्लिप। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कितना थिक है ये। 0.8 mm थिक है ये कार्ड। ठीक है। और इसको जो डायमीटर का अगर हम बात करेंगे, इसका डायमीटर होता है 13.2 mm। और इसमें जो वी शेप है, ये देखो, इस कार्ड में ना वी शेप दिखाई दे रहा है। वी शेप किस लिए होता है? वी शेप आपका, इस देखो यहाँ पे भी ये वी शेप का कट है। वी शेप आपका ओरिएंटेशन को शो करता है। ठीक है। किस डायरेक्शन में आपका कैसे कैसे फिट होनी है। ठीक है। फिर उसके बाद ये पॉलीथीन पाउच में पैक होता है। ये अगर आप देखेंगे तो इसमें जो आपका कार्ड लगा हुआ है, ये पॉलीथीन में रैप होता है। ठीक है। पॉलीथीन पाउच में। और इस कार्ड में आपका देखेंगे तो आपका जो डाटा है वो इसमें आपको शो करेगा। ये जो बीच वाला विंडो है ना, ये ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है। ये देखो, यहाँ आपका नाम वगैरह, आपका जो डेट इशू है वो, जैसे आपका पर्सनल नंबर, एक आपका पर्सनल नंबर होता है जो और किसी का कार्ड का नहीं होता है, वो आपका पर्सनल आईडी होता है। ठीक है। पर्सनल नंबर है। रेडिएशन वर्कर नेम, आपका नाम यहाँ पे शो होगा। इसके अलावा आपका पीरियड ऑफ यूज़, हर 3 महीने में टीएलडी कार्ड आपका मतलब रीड हो जाना चाहिए। ठीक है। ये देखो, ये स्लाइडर है, ये परफेक्स फिल्टर है, एल्यूमिनियम फिल्टर है, क्रोकोडाइल क्लिप है, टीएल कार्ड है, कॉपर फिल्टर है, यहाँ पे कार्ड होल्डर है। ठीक है। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो ये देखो, 3 डिस्क मैंने जो बताया था,
आपसे SO4 की डी टेफ्लॉन डिस्क होती हैं। तो ये देखो डी मार्क कर रखा हुआ है यहाँ पे, देखो टेफ्लॉन डिस्क है, इसको D1, इसको D2, इसको D3 बोलते हैं, ठीक है। जो आपका वी शेप का कट है, वहां से अगर आप काउंट करेंगे तो ये वी शेप के कट वाला पास जो पास में है वो D1, फिर D2, फिर D3, ठीक है। ऐसे ही होता है ये पॉलीथिन पाउच में क्या होता है, सील होता है, और यहाँ पे क्या होता है, रैपर लगा होता है जिसमें आपकी डिटेल्स होती हैं, और ये आपका पीरियड ऑफ यूज है, ठीक है। इसके अलावा आपका ये देखो, ये क्या है, NI प्लेटेड एल्यूमिनियम कार्ड है, ठीक है। और इसको क्या होता है, हमें लोड करना होता है कैसेट में, ठीक है। इसके अलावा और दिखा देती हूँ मैं आपको, देखो कुछ इस तरीके से ये दिखता है। ये इसका फ्रंट कवर है, ये इसका मेटालिक फिल्टर है, ये इसमें ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक लगी हुई है, ठीक है। तो एक के पीछे एक चीज़ें हैं। फिर उसके बाद ये देखो, ये स्लाइड डाउन कर रहा है ब्लैक, ये मतलब स्लाइड डाउन कर सकता है, ये जो बैक कवर है ना, ये अलग हो सकता है। फिर उसके अलावा फिल्टर अगर आप देखेंगे तो देखो, इसमें मेटालिक फिल्टर है, प्लास्टिक फिल्टर है, ओपन विंडो है, ठीक है। और आपका जब ये खुलता है तो ये ऐसे दिखता है। अगर आप उसको ये सारी चीज़ें को आप सेपरेट कर देते हैं ना, तो ये ऐसे दिखेगा, ठीक है, जैसे इस फिगर में समझा रखा है। अच्छा, फिर उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपका दे रखा है गाइडलाइंस। गाइडलाइंस क्या क्या होनी चाहिए आपकी, एप्रॉन के अंदर पहना जाना चाहिए, ताकि मेजर हो सके आपकी बॉडी को एक्चुअल में कितना एप्रॉन पहनने के बाद आपका डोज लग रहा है, ठीक है। ये चेंज कर देना चाहिए हर 3 महीने में। आपको ऐसे एक्सचेंज नहीं करना है अपने किसी भी फ्रेंड के साथ, जो रेडिएशन वर्कर और भी हैं उनको एक्सचेंज नहीं करना है, जो रेडिएशन का काम नहीं करना है उसको नहीं देना है। ये डैमेज अगर है तो आपको उसको कैरी नहीं करना है। जो नए रेडिएशन वर्कर्स हैं वो अपना डिटेल्स फिल करके बाग मुंबई भेज सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो TLD रीडर है, वो आपका हीटर, उसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो आपके हीटर हैं, फिल्टर हैं, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है, एम्पलीफायर है और रिकॉर्डर है। जो TLD डिस्क है वो उसको हीटर कप में रखा जाता है, उसको हीट किया जाता है क्रिस्टलिन टेस्ट की वजह से। जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइट होकर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, फॉरबिडन गैप भी होता है, जिसके बारे में यहाँ डिस्कशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। फिर उसके बाद जब ग्राउंड स्टेट में आपको इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जब ग्राउंड स्टेट को अचीव करते हैं वो, तो ये एमिट करते हैं लाइट को। जब लाइट को एमिनेट करते हैं तो उस लाइट को PMT डिटेक्ट करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है। और फिर उसके बाद उसको जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है तो हम इसे मेजर कर लेते हैं। ये देखो, ये जो कर्व दिखा रहा है ना, ये जब हम कार्ड रीड कराते हैं ना तब ये कार्ड बनता है, और इसको ये जो कर्व पीक्स शो हो रहे हैं इसको हम ग्लो कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन, थैंक यू सो मच for visiting my channel. Please subscribe my channel and hit the like button if this video was helpful to you. Thank you so much. Bye bye.